पाक फौज की तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमे करने का फैसला। जिम्मेदारों के खिलाफ पाकिस्तान के मुतालिका कवानीन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी मुकदमात किए जाएंगे। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स के इजलास में फैसला। इजलास को बताया गया कि जलाओ घेराव का एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया गया, जिसके तहत शोहदा की तस्वीर और यादगारों की तौहीन की गई। तारीखी इमारतों को जलाया गया, फौजी तनसीबात पर हुल्लड़बाजी की गई ताकि इदारे को बदनाम किया जाए और उसे इश्तियाल दिलाकर जज्बाती रद्द-ए-अमल पर मजबूर किया जा सके। कॉन्फ्रेंस ने फौजी तनसीबात और निजी और सरकारी इमलाक पर सियासी मुहर्रिकात की बुनियाद पर किए जाने वाले इन हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। कोर कमांडर्स ने इन अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल हमलों पर पाक फौज के रैंक एंड फाइल में मौजूद गम और गुस्से से भी आगाह किया। ISPR के मुताबिक अब तक हासिल किए जाने वाले नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, मददगारों और इस अमल में शरीक अफराद से अच्छी तरह आगाह हैं। इस सिलसिले में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया। इमरान खान ने 9 मई को जलाओ घेराव और फायरिंग का इल्ज़ाम एजेंसियों पर आयद कर दिया। कहा, आतिशजनी और कुछ मुकामात पर फायरिंग एजेंसियों के अफराद ने की। एजेंसियों के अफराद चाहते थे कि वो तबाही फैलाएं और उसका इल्ज़ाम PTI पर डालें ताकि क्रैकडाउन का जवाब पैदा हो। इमरान खान ने दावा किया कि PTI के पास किसी भी आज़ाद इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। क्या यास्मीन राशिद एजेंसियों की कारिंदा हैं जो कोर कमांडर के घर पर हमले के लिए उकसा रही थी? क्या इमरान खान का सगा भाजा इस एजेंसियों का एजेंट है जो डंडे पर फौजी वर्दी लहरा रहा था? वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इमरान खान से सवालात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि जब फौजी तनसीबात पर, GHQ पर, कोर कमांडर हाउस पर और शोहदा और गाजियों की यादगारों पर हमले किए जाएंगे तो क्या आप पर आवारागर्दी का या ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी का पर्चा काटें? आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलाने का अभी फैसला नहीं हुआ, मगर आर्मी एक्ट भी पाकिस्तान का ही कानून है। इमरान खान ने आज भी रियासत के लिए धमकियां आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। इमरान खान को 10 साल कैद में डालने का मंसूबा नहीं, इमरान खान के लिए 10 दिन की कैद भी बहुत है। इलेक्शन अपने वक्त पर और चीफ जस्टिस के जाने के बाद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM के धरने में मरियम नवाज का ऐलान। पूछा कि चीफ जस्टिस साहब, अवाम के इस समंदर को देखकर खुशी हुई या नहीं? हम क्यों आने वो फैसला जो आपने बदनीयती से किया? जुल्म देखें, किसी को ताहयात जमानत और किसी को ताहयात नाअहली। मुल्क को हमेशा यहाँ से उठने वाले नजरिए ज़रूरत ने ख़राब किया। आइन और कानून ने पार्लियामेंट से जन्म लिया, उससे टक्कर लेकर बैठ गए। बिल को कानून बनने से रोकना तुम्हारा काम नहीं। इमरान की गिरफ्तारी पर आवाम नहीं, तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर निकले। इमरान खान ने लिस्ट बनाकर दी थी कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो इन जगहों पर हमला करना है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जब तोशाखाना से चोरी करनी होती है, पिंकी पीरनी गैंग की सरगना बन जाती है। जब अदालत बुलाती है तो मासूम सा मुंह बनाकर कहते हैं वो घरेलू खातून हैं। आज सफ़ेद चादरों के हिसार में इमरान की अहलिया को ले जाया गया। क्या तुम्हारे घर की औरतों की इज्जत है, औरों की बेटियों की इज्जत नहीं? चीफ जस्टिस ने हुकूमत पर हाथ डाला तो हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, फिर चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जगह नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के सामने PDM धरने से खिताब। कहा, निक्के के अब्बा ने उसके सर पर से हाथ उठा लिया तो अब आप उसके अब्बा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में अवाम की अदालत लगी है। जानिबदाराना अदालती फैसले कबूल नहीं, अब फैसला अवाम का होगा। जलसे के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बार फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहा कि जब जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। अदालत को सिर्फ आइन नहीं, हालात को भी देखना है। इदारे खतरात और धमकियों की जद पे हैं। परेशान कुन है कि जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है, इदारों की तजलील की जा रही है, तनसीबात को जलाया जा रहा है। बुनियादी हुकूक के नफाज के लिए अमन होना ज़रूरी है। आइन में 90 दिन हैं तो 90 हैं। 14 मई का हुक्म था तो 14 मई ही पर अमल होना था। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते मंगल तक मुलतवी।
इस ऐवान के अराकीन पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो खिलवाड़ न किया जा सके। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर। ऐवान में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्जिम को विश यू गुड लक कहा गया, जज इंसाफ देने बैठे हैं, दुआएं तावीज़ देने नहीं। जिना हाउस पर हमला करने वालों की पुष्टपनाही करके और इमरान खान को रिलीफ देकर फितने को हवा दी गई। चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील के लिए तहरीक भी मंजूर। इजलास में मुल्क में इंतशार फैलाने, सरकारी और फौजी इमलाक पर हमलों के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और हुक्काम शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में फौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। PTI शिद्दत पसंद तंजीम बन गई। PTI ने जलाओ घेराव पर माफ़ी ना मांगी तो चीफ जस्टिस या किसी के कहने पर अस्करियत पसंद जमात से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, मरीम नवाज और फरियाल तालपुर भी ट्रस्टीज़ ही थीं, तब आपको ख्याल नहीं आया। आज जब बुशरा बीबी की बात आई तो ट्रस्टीज़ याद आ गई। इमरान खान को खुसूसी तौर पर रिलीफ दिया गया। बोले, आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, मैंने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाया। अगर हम वो नारे ना लगाते और इंतकाम का मुतालबा करते तो फिर क्या आज पाकिस्तान रहता। बोले, इलेक्शन ना कराने के जिम्मेदार हम नहीं, हमारा पड़ोसी इदारा है। इमरान खान को PTI पर पाबंदी लगने का खदशा, कारकुनान को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा, फजलुर रहमान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाशे का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मरूब करना है ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के मुताबिक कोई फैसला देने से बाज रहें। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि इनकी गिरफ्तारी पर बाहर निकलने वाले कई कारकुन शहीद हुए। अफसोस है कि कोई उस वाक़े पर तहकीकात नहीं कर रहा। इस तरह सीधी गोलियां कहीं नहीं मारी जाती। फ्रांस को देख लें, जहां पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए लेकिन किसी ने उनको गोली नहीं मारी। इमरान खान को गिरफ्तारी का नया खदशा, लाहौर हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सकता है। दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में 23 मई तक हिफाजती जमानत मिल गई। बुशरा बीबी इमरान खान के हमरा अदालत में पेश हुई। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के वक्त बुशरा बेगम के इर्द गिर्द सफ़ेद रंग के पैनाफ्लेक्स का हिसार बनाया गया। पेश होने में ताख़ीर पर जज का इजहार बरहमी। बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आइंदा ख्याल रखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को आज अदालत में पेश करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का यास्मीन राशिद को आज दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। PTI सिंध के सदर अली हैदर जैदी को घर में ही जेल की सहूलत मिल गई। बोले, कभी किसी को नहीं कहूंगा कि पुलिस या स्टेट के असासे को जलाएं। चीफ जस्टिस ने मयार कायम कर दिया, अब तमाम अदालतों के जजेस भी मुजरिमों को विश यू गुड लक कहें। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, 60 अरब रुपए की करप्शन का केस इतना वाज़े है कि टम्बकटू की अदालत भी आंखें बंद करके इसे करप्ट करार देगी। रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद बोले, ईमानदाराना अदालत से जो फैसले आए वो सबने देख लिए। अख्तर मेंगल ने कहा कि गरीब हारियों को आज तक गुड टू सी यू नहीं कहा गया, उनके लिए गेस्ट हाउस और हमारे लिए कब्रिस्तान। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा, इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की जा रही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी की जा रही है। हुकूमत का आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए और डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। रात 12 बजे से इतलाक हो चुका।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 मंजूर। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, नैब कानून का सियासी इस्तेमाल माजी में हुआ, लेकिन हमने नैब कानून में मुस्बत तरमीम की हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंसानी आज़ा की पैवंदकारी तरमीमी बिल 2021, फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2022 समेत दीगर बिल भी मंजूर कर लिए गए। रहनुमा पीटीआई खुर्रमशेर जमान का सदर कराची में वाक़े रेस्टोरेंट सील। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक रेस्टोरेंट सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल और गैर मयारी खुराक पर सील किया गया। खुर्रमशेर जमान ने रेस्टोरेंट सील करने का इल्ज़ाम सिंध पुलिस पर लगा दिया। जिला साउथ में 2 और रेस्टोरेंट्स भी सील। यकीन रखते हैं कि एहतजाज और इजहार राय बगैर तशद्दुद के होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान की सूरत हाल पर जवाब। वेदांत पटेल ने कहा कि किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात पर पोजीशन नहीं रखते, गिरफ्तारियां कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अमरीका का भारत में मजहबी अक़लियतों के हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की आलमी मजहबी आज़ादी पर सालाना रिपोर्ट जारी। कहा गया कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ रियासती सतह पर इक़दाम किए गए। मध्य प्रदेश हुकूमत ने फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद मुसलमानों की मिल्कियत वाले घर और दुकानें तबाह कर दी। आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। एशिया कप ना होने की सूरत में पीसीबी के साथ मिलकर मुतबादिल प्लान्स पर काम हो रहा है। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त मुकम्मल फोकस अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप पर है। बोले, पाकिस्तान टेस्ट टीम का क्या मसला है नहीं मालूम, ताहम टेस्ट टीम की कारकर्दगी में बेहतरी सरफहरिस्त तरजीह है। कहा, नजम सेठी एक शानदार इंसान है, वो ना होते तो इस ओहदे पर काम ना कर रहा होता। मारूफ ड्रामा निगार, अदाकार, उस्ताद दानिश्वर शोएब हाशमी इंतकाल कर गए। शोएब हाशमी काफ़ी अरसे से बीमार थे। पाकिस्तान टेलीविज़न के इब्तदाई दौर में शोएब हाशमी के प्रोग्राम ज़बरदस्त मकबूल हुए। शोएब हाशमी मशहूर टीवी प्रोग्राम सक्कड़ बक्कड़, सचगप, टाल मटोल और बाउ ट्रेन के खालिक थे। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दरस व तदरीस से भी वाबस्ता रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोएब हाशमी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मुनीज़ा हाशमी, सलीमा हाशमी और दीगर अहल खाना से ताज़ियत। और मुल्क भर में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आखिरी दिन भी गुजर गया। कराची की आबादी में 3 दिन में 2 लाख अफराद का इजाफा। इदारा शुमारियात सिंध के मुताबिक कराची की आबादी 1 करोड़ 88 लाख से ज़ायद और सिंध भर की आबादी 5 करोड़ 68 लाख 82 हज़ार तक पहुँच गई।